कस्बा मुलाना के शिव कुमार उर्फ शिवा मुलाना किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। उन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में ही भजन गाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पिता ज्ञानचंद जहां माता बाला सुंदरी मंदिर मुलाना के मुख्य पुजारी थे, वहीं घर में उनकी माता लीला देवी भी भजन में लगी रहती थी। यही वजह है कि उन्हें बचपन में ही ऐसा माहौल मिला और वे धार्मिक रंग में रंग गए हैं। और वे पिछले लगभग 35 वर्ष से निरंतर मां का जागरण एवं अन्य देवी देवताओं के भजन कीर्तन करते आ रहे हैं, जबकि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा भी वे करते हैं। शिवा मुलाना मात्र कस्बा मुलाना तक ही सीमित नहीं है, वे हरियाणा सहित अन्य राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी सहित अन्य राज्यों में भी धार्मिक आयोजनों में बुलाए जाते हैं। शिव मुलाना के अनुसार वे अब तक लगभग कई हजार धार्मिक आयोजनों में भजन गायक के तौर पर जा चुके हैं। उनका शिवा म्यूजिक ग्रुप भजन कीर्तन जागरण की दुनिया में अपना विशेष स्थान रखता है। शिवा मुलाना के अनुसार फिलहाल इस बदले दौर में लोग मनन की जगह मनोरंजन करवाते हैं। वैसे उनकी कोशिश होती है कि वह सिर्फ मनन ही करवाएं। भजन कीर्तन करने वाली नई पीढ़ी को संदेश देते हुए शिवा मुलाना ने कहा कि निसंदेह पवित्रता एवं शुद्धता ही धार्मिक आयोजन में विशेष रहती है, इसलिए शुद्धता और पवित्रता से ही भजन गायन करें, तभी हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। अन्यथा यदि हम सिर्फ पैसे के लिए भजन करेंगे तो लोग भी फिर हमें वैसा ही मान सम्मान देंगे। स्पेशल न्यूज बात कर रहा है भजन गायक शिवा मुलाना से। शिवा जी, और कैसे कब इस यात्रा की शुरुआत हुई, वो डिटेल में बताइए। जी सर। कि मेरी इस यात्रा की, वैसे तो मैं इस यात्रा में बचपन से हूँ। जब मैं 5 वर्ष का था तब से मैं माँ की महिमा गाने लग गया था, और तब से आज तक ये प्रयास मेरा चल ही रहा है। पता चला कि आपके पिताजी भी माता बाला सुंदरी देवी मंदिर मुलाना के पुजारी थे। जी जी, इसी वजह से आप पे प्रभाव तो था ही ना। जी, मेरे पिता श्री ज्ञानचंद जी माँ बाला सुंदरी मंदिर के मुख्य पुजारी थे, और जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने माँ बाला सुंदरी के मंदिर में सेवा की, सेवा कार्यरत रहे। उसके बाद वो हमें वहाँ वो सेवा दे करके गए। जब तक किस्मत में था हमने भी माँ की सेवा की। आपकी ये जो यात्रा है, इस यात्रा में देखिए आजकल मॉडर्न जमाना हो गया है, लेकिन अक्सर देखने में आया है कि वो पवित्रता नहीं बनी रहती, वो शुद्धता नहीं बनी रहती जैसे माँ के जागरण में या कीर्तन में। तो उसके बारे में आप क्या क्या कहना है? देखिए, ये जो धार्मिक लाइन है, वैसे तो कोई भी धार्मिक लाइन है, धार्मिक लाइन का मतलब ही पवित्रता है। अगर पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, तो फिर इस मार्ग का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि अब मान लीजिए हम किसी के घर में जाते हैं, पूजा कराने के लिए जाते हैं, या कीर्तन करने के लिए जाते हैं, भजन करने के लिए जाते हैं, वो बंदा, वो शख्स हमारे ऊपर अटूट विश्वास कर रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल देखने में ये बहुत सारी बातें आई हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये गलत है। पवित्रता, शुद्धता अपने जीवन में, जिस इंसान के जीवन में पवित्रता, शुद्धता नहीं है, उसका जीवन ही निरर्थक है, बेकार है। शिवाजी, एक और बात समझ में आ रही है जो दिखने में आ रहा है कि लोग मनन के नाम पर मनोरंजन करवाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, अभी लोग करवाते हैं तभी लोग करते हैं। लोगों को भी चाहिए, मैंने ऐसे बहुत सारे भक्त देखे हैं माता के, जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, जिनको आत्मज्ञान भी है, और ऐसे लोग, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे लोग बहुत कम हैं आज के टाइम में। क्योंकि ये दौर जो है मनोरंजन का दौर है, जिसने भजन कीर्तन में आपको नचा दिया और आपको चुटकुले सुना दिए तो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन उनको किस लिए बुलाया है, किस कारण से आप अपने इतने रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा जो तामझाम जोड़ा है, मनन के लिए जोड़ा है, मनन के लिए जोड़ा है, मनोरंजन के लिए नहीं जोड़ा है, अपनी आत्मा को जगाने के लिए जोड़ा है। लेकिन लोग उससे बिल्कुल
हटते जाते विपरीत हैं, अलग चाहिए उनको, बस उनको नाचना गाना है तक सीमित हो गया आज की भक्ति। बिल्कुल बिल्कुल, आज का मनन नाचना गाना है। नाचना। तो आप ये इसी में क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि जो करना चाहते हैं शुद्ध भाव से भक्ति? देखिए, कुछ लोग तो करना चाहते हैं, उनको लोग जो बुलाते हैं वो ही नहीं करने देते। वो सबसे पहले अपनी डिमांडें रखते हैं, हाँ ये भी होना चाहिए जी, वो भी होना चाहिए जी, जबकि भक्ति में तो कुछ होना ही नहीं। भक्ति में तो ये है, अब जब आज से अगर हम 20 साल 30 साल पहले की बात करें तो जो महंत लोग होते थे, जाते थे किसी के घर तो उनकी पूजा होती थी, उनका सत्कार होता था। लेकिन आज के टाइम में वो सारी जो बातें हैं वो सब चली गई, अलग हो गया सारा। अब ना तो भक्तों का सम्मान रहा है और ना ही भक्त लोग वो बात सोच के भाई हम भक्ति करने जा रहे हैं, वो बात सोच के कोई नहीं करता। अब तो आपने बिल्कुल ये बात ठीक कही है कि मनोरंजन है। तो आप क्या लास्ट में ये चाहूंगा कि आप कोई अच्छा मैसेज दें कि इस दुनिया में मां से बढ़कर कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि ये सारी जो अभिव्यक्ति है ये सारी मां से उत्पन्न हुई है, सारी शक्तियां मां के अधीन हैं। और हमें मां भगवती ने या भगवान ने हमें वो सेवा प्रदान की है, तो हमें अपने जीवन में शुद्धता बनाते हुए अपने जीवन को, अपने कैरेक्टर को शुद्ध रख करके ये कार्य करना चाहिए। मां का लाडला हर कोई यूं तो ना ध्यानु साको, सबसे पहले दर्शन करके सफल मनोरथ हो। मैं रह ना पाया चल के आया द्वार तेरे, मैं रह ना पाया चल के आया द्वार तेरे, मैनू बख्श देनी तू दाता बख्शण हार मेरे, मैनू बख्श देनी तू दाता बख्शण हार मेरे। मैं रह ना पाया चल के आया द्वार तेरे, मैं रह ना पाया चल के आया द्वार तेरे,